दोस्तों आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उन्हें पूरा बिहार झारखंड नहीं, पूरा ऑल ओवर इंडिया जानता है। उनका जो व्यवसाय है वो खुशबुओं वाला व्यवसाय है। उन्होंने बहुत सारे बेरोजगारों को रोज़गार दिया है और ख़ास करके जो नए युवा उद्यमी इस लाइन में आना चाहते हैं उनको भी वो काफ़ी उनके लिए प्रेरक हैं और चाहते हैं कि इस फील्ड में आए, काम करें। वो कैसे उनकी जो शुरुआत हुई ज़मीनी स्तर से हुई है, तो ऐसे शख्स का नाम बताना मैं उचित नहीं समझता। आप सामने ठीक हमारे पीछे देख सकते हैं और ये हैं बादशाह इंडस्ट्री के ओनर जगजीवन जी उर्फ बबलू जी। तो नमस्कार सर हमारे चैनल में, और मैं सामने से साक्षात्कार इनका करूँगा। आप कैसे हुई ये बताएं। अगरबत्ती जैसे मैं पहले ट्रेडिंग करता था और वैसे तो पहले मैं जॉब करता था कहीं, वहाँ से जॉब छोड़ा तो फिर अगरबत्ती बाज़ार से ख़रीद के बेचता था। मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत मतलब किसी का जॉब मतलब माल जिसका बेचता था लेके, उन्होंने मेरे को माल देना बंद कर दिया। उस कंपनी का नाम मैं नहीं बताना चाहूँगा। तो फिर मेरे दोस्तों ने कहा कि तुम अपना फैक्ट्री क्यों नहीं खोल लेते हो। तो दोस्तों ने मेरी मदद की। पूंजी वगैरह मेरे पास उस वक्त नहीं थी। लगभग ये बात है 1995 की होगी, अंदाज से बता रहा हूँ। तो दोस्तों ने मेरी मदद की। तो फिर मैंने उस वक्त पटना में मतलब प्रिंटिंग प्रेस कम होती थी, तो मैं सिवा काशी गया। वहाँ से मैंने अपने डब्बे प्रिंट कराए कुछ सेट में, और तब मैंने फैक्ट्री शुरू की अगरबत्ती की। और उसके बाद तो जैसे मतलब थोड़ा बहुत माल तो बिकता ही था अपनी मेहनत से। 3 भाई थे हम लोग, तीनों भाई लगे रहते थे। इसके अलावा मेरा जो फैक्ट्री जो क्लिक की वो मेरे एक ब्रांड डमरू अगरबत्ती के कारण, जो कि मैंने 1999 में मैंने उसको लॉन्च किया था। और उस अगरबत्ती के लॉन्च के बाद उसको क्लिक करने का एक रीज़न यही रहा कि सुल्तानगंज से लेके बाबा धाम तक, जो कि मतलब लोग वहाँ पर श्रद्धा भक्ति से सावन महीने में जाते हैं। तो किसी मेरे मित्र ने कहा कि यार तुम वहाँ पर खर्च क्यों नहीं करते हो, वहाँ पर ऐड क्यों नहीं करते हो। तो उस वक्त तो मेरे पास पूंजी थी नहीं, लेकिन उस 1999 में तो हम लोगों ने बजट बनाया था 1.5 लाख रुपए का ऐड में, जबकि मेरे पास 1.5 लाख पूंजी भी नहीं थी। लेकिन फिर मेरे एक दो दोस्त ने मेरी मदद की, बोला अच्छा तुम करो, जो होगा होगा। तो ऐड करते करते मेरा बजट 3 लाख पहुंच गया। लेकिन वो वहाँ से जो डमरू अगरबत्ती क्लिक की, डमरू अगरबत्ती महके जहाँ भोले बाबा रहें वहाँ, ये टैगलाइन था हमारा। और बिहार झारखंड का ये बड़ा ब्रांड बन चुका है। जी जी। तो सर लगभग ये सफ़र कितने सालों का रहा। लगभग 25 साल हो चुका है। 25 साल हो गए। मतलब ये चीज़ कोई युवा युद्ध में ये ना सोचे कि भाई 1-2 साल में हम भाई बहुत सक्सेस ऊपर पहुंच जाएंगे। उनके लिए कोई संदेश दें कि भाई थोड़ा पेशेंस रखना होगा। नहीं, देखिए पेशेंस के बिना तो कोई व्यापार नहीं होगा। आप जिस व्यापार को करते हैं उस व्यापार को पेशेंसली कीजिए तो कामयाबी ज़रूर मिलेगा। तो सर से हम लोग अब जानना चाहेंगे कि मशीन की क्या कॉस्टिंग आती है, और लोग इनसे मशीन आप यहाँ इनसे भी परचेज़ कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट में जहाँ तक हमने अभी तक देखा है, बहुत सारे वीडियो लोगों ने बनाए अगरबत्ती के ऊपर, तो वहाँ क्या होता है सर कि वो लोग मशीन दे देते हैं, बाय बैक की गारंटी बोल करके। जो नए लोग हैं उन कहीं ना कहीं से ठगी के शिकार हो जाते हैं। लाखों रुपए की मशीन ले लेते हैं, 2-4 दिन माल बनाते हैं, फिर वो लोग उसको बाई करने में सक्षम नहीं रहते, क्योंकि उनका सर मकसद एक ही होता है, मशीन बेचना। तो सर इसमें थोड़ा सा हम लोग को प्रकाश डालें या उन लोगों के बारे में बताएं कि जो इस तरह से करते हैं, आप उनके साथ न जुड़ें। आप कम से कम एक ही मशीन से शुरुआत करें। अगर आपके यहाँ मशीन भी मिल जाए, रॉ मटेरियल भी मिल जाए, तो ऐसा क्या क्या साधन आपके पास अवेलेबल है। देखिए मेरे पास रॉ मटेरियल भी है, मशीन भी है, लेकिन फिर भी अगर जो आदमी आपको बायबैक की गारंटी देता है उसके चक्कर में ना फंसें। क्योंकि एक बार 2 बार वो एक बायबैक ले लेता है, उसके बाद नहीं लेता है और आप फंस जाते हैं। अगर आपके पास अपने पास सेल का, अगर पहले से आप बाज़ार में सर्वे कर लें कि हम कहाँ और माल बेच सकते हैं, तभी मशीन लगाएं तो फ़ायदा होगा। आप बायबैक के चक्कर में रहेंगे। अरे सर इसकी तो 2 प्रकार से होती है। एक तो सर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग होगी, और एक सर लोग असेंबलिंग कह सकते हैं, जो सिर्फ स्टिक लेकर के खुशबू डाल करके। तो दोनों में कौन सा बेहतर होगा। देखिए दोनों में से लाख दर्जे बेहतर तो खुशबू डाल के ही अपना ब्रांड बनाने में है। और मैं हर मतलब मार्केट से वो डब्बे बनवा लें। हाँ, और स्टिक अपने ब्रांड से डब्बा सटवा ले, मतलब छपवा लें। कोई एक ब्रांड बाज़ार का सर्वे कर ले कि उसके उनके एरिया में, छोटा सा एरिया में भी, अगर जिस गांव में भी रहते हैं उस अगल बगल का ज़िला का ही खाली सर्वे कर ले, तो उनका रोजी रोटी आराम से चलेगा। अपना ब्रांड बनाने में बहुत फ़ायदा है बनिस्बत मशीन लगा के। अगर मशीन भी लगाते हैं तो लूज बत्ती बना के अपना ही ब्रांड बनावें सेंट करके। लेकिन आप बाय बैक के जहाँ चक्कर में रहते हैं वहाँ फंसते हैं।
एक बार दो बार तो या तो जब बाजार तेज़ी आती है तब तो वो ले लेते हैं, जैसी मंदी आती है नहीं लेते हैं, आपका माल पड़ा रहता है। लेकिन आप खुशबू वाली अगरबत्ती जब अपने पैकेट में बनाएंगे तो आपका 12 महीने माल ज़्यादा कम बिकता रहता है। तो सर हम लोग मशीन की कॉस्टिंग के बारे में ज़रा कुछ बताएंगे। मशीन की कॉस्टिंग जो है, देखिए हम तो सबको यही राय देंगे, बहुत सी कंपनियों की मशीन आती है, लेकिन ओरिजिनल अगर हांगकांग की मशीन आपको मिलती है तो उससे बेटर कुछ नहीं है। उसकी कीमत 75 से 80 हज़ार रुपये एवरेज रहती है इंक्लूडिंग अप्रोक्सीमेटली। जीएसटी वगैरह आता हाँ जी, इंक्लूडिंग जीएसटी। है। और लगभग रॉ मटेरियल सर इसका रॉ मटेरियल तो देखिए मतलब चारकोल भी आता है, वुड पाउडर भी आता है, और स्टिक आती है, और मिक्स पाउडर भी आता है, जिसमें आपको पाउडर खाली जाके और स्टिक मशीन में डाल के बना देनी है। दोनों तरह से आते हैं। तो सर मैंने मोटा मोटी कितना बताया जाए, मतलब लाख 1.5 लाख रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं इसको? अगर आप अपना पैकेट बनाना चाहते हो तो मतलब क्योंकि अभी बिहार सरकार भी, जैसा कि हमारी नीतीश सरकार की गवर्नमेंट है, तो ये लोग भी युवा उद्यमियों के लिए जो 2-3 योजना बैंक के थ्रू भी है, मुद्रा लोन वगैरह है, उसमें भी इजीली लगभग 2 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक आसानी से लोन कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से सर क्या 2 लाख में ये पूरा सेटअप वगैरह हो सकता है? एकदम बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा सेटअप। और ये और बिजली की कंजम्पशन की बात करें तो सर मशीन में बिजली की क्या कंजम्पशन अलग तो से उनको लाइन लेने का जरूरत है, या घर में वो जो बोलते हैं हम लोग होम कनेक्शन? हाँ, उस लाइन से भी काम चल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर कोई डिपार्टमेंट वाइज है, वैसे तो गांव में तो नहीं कुछ होना चाहिए, लेकिन डिपार्टमेंट वाइज कहता है कमर्शियल का लाइन लीजिए, तो कमर्शियल लाइन में पटना जैसे शहरों में अगर ऐसा हाँ, पटना जैसे शहरों में तो कमर्शियल लाइन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन गाँव देहात में आपके पास जो घर में बिजली है उससे भी काम चल जाएगा, और वो बेटर है। हम हर आदमी को राय देंगे अपना ब्रांड बनाएं और बाज़ार में खुशबू वाली अगरबत्तियाँ बेचें, और वो क्लिक करेंगे, आप मेहनत करेंगे तो क्लिक करेंगे। ये थे हमारे साथ बादशाह इंडस्ट्री के ओनर। इन्होंने जो जानकारी दी, आज 25 सालों से बिजनेस कर रहे हैं, और ख़ास करके अगरबत्ती व्यवसाय जिसको हम लोग खुशबू का व्यवसाय कहते हैं। तो अभी तक आपने बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल्स देखे हैं, बस गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। तो दोस्तों गुमराह ना हो, आप ऐसे सटीक लोगों से मिले। मुझे भी यहाँ तक इनसे पहुँचने में, मैं अभी पटना का ही पला बढ़ा हूँ, लेकिन काफ़ी समय लग गया। आज 30-35 साल मेरी एज हो गई, तब जा कर के सर से मैं मिला हूँ। काफ़ी वर्षों से हम लोग भी घर में पूजा पाठ करते हैं, लेकिन ये सुगंध का व्यवसाय है तो थोड़ा सुगंध लीजिए, लेकिन आराम से। तब तक के लिए हमारा चैनल निर्जला क्रिएशन जरूर देखिए, और लाइक और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए, ताकि मैं आपको सही और उम्दा जानकारी दे सकूँ, गुमराह ना हो। थैंक यू।